आज भी आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं। सबसे पहले कि उनके पास जमीन का पुराना रसीद है और पुराना रसीद को निकालते हैं और निकालने के बाद उनको लगता है कि इसके आधार पर वो दावा पेश कर देंगे और वो दावा पेश करके अपना हक जो है वो प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान में आपको ये रसीद देखने को मिलेगा। जिनके पास भी संपत्ति है वो संपत्ति पैतृक हो या संपत्ति अर्जित हो, दोनों के केस में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि आपको एक रसीद प्राप्त होता है। अब है कि दावा करने वाले जो दावा कर रहे हैं, जो रसीद के आधार पर दावा करना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं सबसे पहले कि ये जो आपका रसीद है ये एक ऐसा दस्तावेज है जिससे कि आप ये साबित करते हैं कि आप सरकार को वर्तमान में राजस्व दे रहे हैं। यानी अगर आपके पास भी कोई संपत्ति है तो सरकार को आपको टैक्स देना होगा, सरकार को जो है यहाँ पर राजस्व देना होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया जो होता है वो राजस्व देने का होता है। अब रही बात यहाँ पर जमीन रसीद की मान्यता की, तो यहाँ पर एक बात आप जरूर समझ लें कि जमीन रसीद का जो कानूनी मान्यता है वो आप कह सकते हैं कि ये सरकार के नज़र में आपको ये साबित तो कर देगा कि वर्तमान में आप इस संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन मालिकाना हक की अगर बात आएगी, यानी संपत्ति का अगर टाइटल साबित करने का बात आएगा, तो आप इसके आधार पर अगर दावा पेश करेंगे तो ये दावा गलत साबित हो सकता है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिसमें साफ साफ कह दिया गया कि अगर आपके पास जमीन का सिर्फ रसीद है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ राजस्व दे रहे हैं, आप उस संपत्ति के मालिक नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपने फर्जीवाड़ा किया है और फर्जी तरीके से आपके नाम से रसीद तो कट रहा है, लेकिन संपत्ति का टाइटल आपके पास नहीं है, इस संपत्ति का मालिक कोई और है। तो ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से कि संपत्ति का मालिक होने के लिए जमीन रसीद का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, और ये सवाल आना भी चाहिए, अगर जमीन रसीद का कोई मतलब नहीं है तो क्यों कटाते हैं लोग जमीन का रसीद? अगर इसका कोई मान्यता नहीं है तो आखिर लोग जमीन का रसीद कटाते क्यों हैं? तो इसको भी जरूर समझ लीजिए। अब रही बात पुराना और नया रसीद का, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पुराना रसीद तो है, और जब वो अपना पुराना जमीन का है ना पुराना अगर रसीद निकालते हैं सबसे पहले तो उनको बहुत सारी जमीन दिखती है। अब अगर पुराना रसीद अगर से आप देखेंगे कि आपका वर्तमान में नया रसीद जो है उसमें अगर आपको अंतर दिखता है तो क्या पुराना रसीद के आधार पर आप सुधार करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है आप नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करवा सकते हैं कि पुराना रसीद जो है उसके आधार पे आप नए रसीद में सुधार इसलिए नहीं करवा पाएंगे कि पुराना जमीन का रसीद में जो देखा जाए अगर यहाँ पर, तो अगर पुराना खाता खतौनी का इंफॉर्मेशन जो है अगर वो दर्ज है तो जो भी राजस्व के अधिकारी हैं उनको इस एक तरह से पुराना जो दस्तावेज है और जिसमें पुराना खाता खतौनी यानी प्लॉट का नंबर जो है वो दर्ज है, उसके आधार पे सुधार करने का अनुमति नहीं है। तो इसीलिए अगर आप सुधार करने के लिए अप्लाई भी करेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो एक सबसे बड़ा सवाल है, आखिर पुराना खाता खतौनी के आधार पे मैं दावा जो है कहाँ करूं? तो मैं आपको जो दावा करना है पुराना खाता खतौनी के आधार पे जो दावा करना है
वो दावा करना है सिविल कोर्ट में। यानी पुराना दस्तावेज जो है उसके आधार पे अगर कोई भी आप दावा करना चाहते हैं, वो हो सकता है पुराना जमाबंदी का नकल के आधार पे आपका दावा हो, या पुराना जमीन रसीद के आधार पर, यानी रसीद के आधार पे आपका दावा हो। कैसे भी अगर आप दावा करना चाहते हैं तो ये दावा आपका मान्य सिर्फ सिविल कोर्ट में होगा। आप एक प्रूफ दिखा सकते हैं, नकल दिखा सकते हैं कि हमारे पूर्वज के पास ये सारी जमीन थी, अब वर्तमान में जो मेरा नया रसीद है उसमें ये सारा जो यहाँ पर प्लॉट है वो नहीं चढ़ा है, क्या कारण है। अब वर्तमान में हमारे परिवार के लोग इस बात का सपोर्ट करने से इनकार कर रहे हैं और साथ ही उनकी नीयत हमारी संपत्ति को अवैध तरीके से जो है कब्जा करने का, अवैध तरीके से आप कह सकते हैं गलत तरीके से प्राप्त करने का, यानी संपत्ति को हथियाने का वो मनसा बना रहे हैं। तो ये तमाम समस्या जो आपके साथ है, इस समस्या को लेकर आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं और पुराने दस्तावेज के आधार पे आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। और दावा पेश करने के बाद आप अपना संपत्ति, अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में हो जाता है तो फिर आपका दावेदारी सही साबित होगा और पुराना दस्तावेज के आधार पे जो भी आपका हक होना चाहिए वो हक आप प्राप्त कर पाएंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पुराना दस्तावेज का कोई भी कानूनी मान्यता कोर्ट में नहीं है? बहुत लोग ऐसा सवाल पूछते हैं। मैं आपको बता दूं, पुराना दस्तावेज का, पुराना जो कागजात है यहाँ पर, उसका मान्यता यहाँ पर कोर्ट में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पुराना जो कागजात है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपके पास पंचनामा का जो है यहाँ पर कागजात है और पंचनामा का कागजात अनरजिस्टर्ड हुआ, यानी आप जो बनाए हैं वो उसको रजिस्टर्ड स्टाम्प पर नहीं कराए, वो 100 का हो या 50 का हो या 500 का हो या 1000 का हो, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपके अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, या बहुत लोग सादा कागज पर भी बनवा लेते हैं। तो इस तरह दस्तावेज बनवाने का कोई भी कानूनी मान्यता नहीं है अगर ये आपने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। लेकिन वैसा दस्तावेज जो रजिस्टर्ड है, अगर आप जमीन को खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होती है, निबंधन कार्यालय में आप जाते हैं, वहां पर जो सब रजिस्ट्रार होते हैं आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद इस रजिस्ट्री का अनुमति देते हैं और फिर सरकार का जो दस्तावेज होता है उसमें आपका नाम दर्ज कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये दस्तावेज जो है अब रजिस्टर्ड, यहाँ पर जो है रजिस्ट्री का दस्तावेज या रजिस्ट्री अगर होती है तो ये रजिस्टर्ड हो गया। तो अगर ये रजिस्टर्ड हो गया तो इसको कानूनी मान्यता अब प्राप्त हो गया, यानी कभी भी इस दस्तावेज के आधार पे कोई भी व्यक्ति अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर सकता है और दावेदारी पेश करके संपत्ति में अपना हक जो है, कानूनी जो अधिकार है उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया संपत्ति में अपना कानूनी हक प्राप्त करने का। अगर आप भी अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करना चाहते हैं और आपके पास अगर पुराने दस्तावेज हैं और पुराने दस्तावेज के आधार पे आप अपना दावेदारी जो है वो साबित करना चाहते हैं, तो फिर आपको सिविल कोर्ट का सहारा किसी भी हालत में लेना ही पड़ेगा। यानी आपका जो न्याय होगा वो सिर्फ सिविल कोर्ट में होगा, यानी सिविल कोर्ट में ही आप जो है दावा पेश कर सकते हैं। ये होता है पूरा कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत आप अपनी संपत्ति को वापस जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ है, छल हुआ है, धोखा हुआ है, तो एक सबूत के तौर पे आप पुराने दस्तावेज का नकल जो है वो दे सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल कॉपी है तो वो भी वहां पर सबमिट कर सकते हैं। अगर वो सही पाया गया, आपके पक्ष में फैसला हुआ,
तो आप संपत्ति प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।